हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8th का दूसरा चैप्टर, जिसका अभ्यास है 2 का सी। पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला और दूसरा सवाल किए थे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से हम लोग इस पार्ट में, इस वीडियो में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सवाल सीखेंगे। अगर आप लोग क्लास 8th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक एक सवाल बहुत अच्छे से करेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग नोट डाउन भी करते जाएं। तो देखते हैं सवाल में क्या है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखते हैं सवाल 49 31। आपको भाग विधि से करना है। इसको भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लंबी सी लाइन खींचेंगे और जब भाग विधि से वर्गमूल करते हैं तो जो यहाँ पे संख्या दिए होता है इसको पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक जोड़े को हल करते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ हम 49 को हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 49 जब भाग विधि से करते हैं तो आपको ऐसी कोई संख्या का गुणा करवाना होता है, उसी में या तो 49 हो जाए तो 49 से कम हो, लेकिन 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग भाग कराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 का गुणा 7 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कराने पर हम लोग अंदर रखते हैं और जोड़कर इस साइड रखते हैं, ठीक है। और जितनी बार में कराते हैं उसको हम लोग ऊपर रख देते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इस जोड़े को उतारेंगे पूरा 31 को, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 14 है। अगर हम लोग एक का भी यहाँ पे हम लोग गुणा करवाते हैं एक का, तो 31 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये पूर्ण वर्ग हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 141 है यहाँ पे 141 में आप लोग क्या करेंगे, 141 में जो अंदर बचा है 31, हम लोग इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको हम लोग घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 110, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 110। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसे 49 से 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर आप लोग 110 को जोड़ देंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल, चौथा नंबर का। चौथे नंबर में क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18 26 5 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे 18 26 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे से दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक। और यहां पे एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक जोड़े को हल करेंगे तो पहले जो आगे होता है उसको हल करेंगे। तो अगर हम लोग एक का गुणा एक में करा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस जोड़े को उतार लेंगे 82 को, और जिसका गुणा कराते हैं अंदर रखते हैं और जो बाहर होता है इसको जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एक बार में करा इसलिए हम यहाँ पे एक लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब आप लोग इसके साथ में किसका गुणा कराएं कि 82 हो जाए तो 82 से कम हो। तो अगर हम लोग 4 का गुणा कराएंगे, ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसमें 3 का गुणा करा देंगे। 3 का गुणा करा के देख लेते हैं, 3 तरह का 9 और 3 दूनी 6। अगर 4 का कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 82 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 बार में कराएंगे। तो 3 को यहां पे लिखेंगे। इसका गुणा हमने इसमें कराया, इसमें कराया,
तो अंदर रखेंगे और जोड़ का हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब इस जोड़े को उतार लेंगे, पूरा जोड़ा आपको उतारना है, एक अंक नहीं उतारना, पूरा जोड़ा उतारना है। ठीक है, अब हम किसका गुणा कराएं कि यह तो इतना आ जाए 1365 इसके साथ में, यह तो उससे कम हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग करा के देख लीजिएगा। 5 का कराएंगे, अगर 6 का कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे किसे कराएंगे, 5 का कराएंगे। ठीक है, जब 5 का गुणा 5 में कराएंगे, 6 में 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 25। ठीक, और जोड़कर हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। गुणा कराकर हम लोग अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 40, आंसर हो जाएगा 40। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल में क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18, 26, 5 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर आप 40 को घटा देंगे तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो बेटा ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हर रोज इसमें क्लास 8th की मैथ और 7th की मैथ सीखने को मिलेगी, और बेसिक मैथ भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, तो बेटा 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 99,999। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 99,999। अब आप दो दो का जोड़ा बना लीजिए पीछे से, जोड़ा हमेशा पीछे से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एक जोड़ को हल करेंगे आगे से। तो यहाँ पे 9 है, तो अगर हम 3 का गुणा 3 में करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। गुणा कराकर अंदर रखना होता है और जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 99 को उतारेंगे। ठीक है, अगर हम 60, यहाँ पे 6 लिखा है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 का गुणा कराएंगे। पहले हमने 3 का कराया है, अब 1 का करा रहे हैं। तो यहाँ पे जब 1 का गुणा कराएंगे तो जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और गुणा कराकर अंदर रखेंगे तो 61 हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 9 में 1 गया 8 और 9 में 6 गए 3, 38 आ गया। अब इस जोड़े को उतार लेंगे, ये वाला बचा पीछे वाला 99। ठीक, अब आपको ऐसी कोई संख्या गुणा कराना है इसके साथ में, जो संख्या कराएंगे इसका भी इसमें कराना है। या तो इतना आ जाए या तो इससे कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग 7 का गुणा कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 6 6 का 36, 6 का करा लेते हैं। अगर 7 का कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36 की 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5, 1 37, 36 1 37, आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 632। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 143। ठीक, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 143। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यह जो हमारा आया है तो इसमें आपको थोड़ा सा और अभी हल करना पड़ेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो ये जो आंसर 143 आया है तो हम 99 में घटा देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 99 में घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या हो जाएगा, आप इसमें 99,999 में हम लोग क्या करेंगे,
143 को घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 99,856। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 5वां सवाल भी। अब देखते हैं अगला सवाल। ये 6वें सवाल में क्या है, यह हमारे इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। दिया यहाँ पे 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो आपको गुणनखंड विधि से करना है और भाग विधि से करना है, और इसका देखना है कि क्या दोनों का आंसर जो दोनों का उत्तर आ रहा है बराबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको तुलना करके बताना है। ठीक है, तो बेटा ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले गुणनखंड विधि से कर लेते हैं इसको। ठीक, तो ये जो 62,500 लिखा है बेटा, ये 2 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काटते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,500 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2500 आ जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा भी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 पंचे 100 होता है। अब ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा तो 5 चौको 20। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 62,500 बराबर, ये कितनी बार आया है 5 कितनी बार है 2 2 4 2 6, 6 बार यहाँ पे लिख लेते हैं 5 को। फिर 2 कितनी बार आया 2 बार आया है। अब यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, गुणनखंड में जोड़ा बनाया जाता है। अब इस जोड़े से 5 को बाहर निकालेंगे, इससे 5 निकालेंगे, इससे 5 निकालेंगे और इससे 2 निकाल देंगे। तो 5 पंचे 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा बेटा 25 गुणे 5 दूनी 10, जब गुणा करा को 250। ठीक, 250 हो गया। अब देख लेते हैं, इसको हमें भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले पीछे से 2 2 का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग पहले इस 6 को हल करेंगे आगे वाले जोड़ा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम 2 का गुणा 2 में करा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का करवा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। गुणा कराकर अंदर रखते हैं, जोड़कर हम लोग बाहर रखते हैं। किससे कराया 2 से कराया, 2 यहाँ पे रख देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस जोड़े को उतार लेंगे। ठीक है, फिर किससे कराएंगे बेटा, अब यहां से देख लीजिए, यहाँ 250 आया था ना, यहाँ पे 250, तो 5 से करवा देंगे। अब जब 5 का गुणा 5 में कराएंगे और 4 में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा पूरा 5 पंचे 25 की 5, 5 को 20, 2 22 पूरा हो गया। यहां से जो 2 जोड़ों में से जो 0 बचा है, इस 0 को आप यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाग विधि से करने पर भी इसका आंसर कितना आ रहा है 250 आ रहा है, 250 आ रहा है। तो यहाँ पे तुलना करना था, दोनों भाग गुणनखंड विधि से करने पर और भाग विधि से करने पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसकी तुलना हम लोगों ने कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा बेटा। इसका भी आंसर कितना है 250 है, और गुणनखंड विधि से करने पर भी और भाग विधि से करने पर भी आंसर 250 है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही खास था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इस चैनल पे हर रोज न्यू वीडियोज अपलोड करते हैं, और बहुत जल्दी क्लास 7 की मैथ भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।